समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे सब्जी उत्पादक किसान भाई जो देसी बीज के माध्यम से अच्छी सब्जी की खेती करते हैं, आज हमारे किसान भाई बताएंगे कि देसी बीज से किस हिसाब से सब्जी का उत्पादन करके और अच्छा से अच्छा मुनाफा प्राप्त करते हैं, कब इसकी बिजाई की जाती है, संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई देंगे। किसान भाई आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम श्वेतांग त्रिपाठी है और गांजो सीतापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज जो टॉपिक है एक बहुत ही विचारणीय और चुनौतीपूर्ण और आज के समय की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता, देसी सब्जी जैविक विधि से और गांव के अंदर खेत में जो बेकार पड़ी जैविक ज़मीन है या छत पर या गौशाला, गोठा या पशुशाला जो जहाँ पे है वहाँ पे ये खेती कैसे करें और आप अधिक मुनाफा कैसे प्राप्त करें, उसके बारे में चर्चा करूँगा। आज जहर मुक्त खेती की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मानवीय स्वास्थ्य चौपट हो रहा है। हम अपने बच्चों को जहर ही खिला रहे हैं। जो बाज़ार का भोजन है, जो बाज़ार से हम खरीद के लाते हैं, पॉलिश डन है। पॉलिश डन एक प्रकार का जहर है। परिणाम सबके सामने है। बीमारियां बढ़ रही हैं, लीवर अटैक हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो आज ये ज़रूरी नहीं है, आज हमको अपनी थाली, जैविक थाली, अपनी थाली मजबूत करनी है। भोजन हम कैसा खा रहे हैं इस पे जो है हमारे किसानों को, हमारे छात्रों को, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को, हमारे जो शिक्षक वर्ग है और जो है चिकित्सक वर्ग है, इन सब को सोचना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने इस कार्य को शुरू भी कर दिया है। तो आज हम आप सबसे पहले बताएंगे ये जो गाजर की देसी लौकी है, लौकी के फ़ायदे के बारे में। मौजूदा समय में मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़े जो योग के गुरु हैं उन्होंने लौकी का बड़ा प्रचार किया। अब नागरिकों को समझना ये चाहिए कि लौकी हम कौन सी प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं वो बाज़ार से हम जहरीली लौकी प्रयोग कर रहे हैं, आफ्टोटॉक्सिन की, जो फ़ायदे के बजाय हमको नुकसान करती है। तो अब हर जगह जाल बट्टा हो गया है। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि लौकी इतना फ़ायदा करती है, आपको वो जो उसमें जो है जो हाइब्रिड लौकी दे दी और वो इंजेक्शन लगी लौकी आपने उसको पी लिया, नुकसान कर गई, तो आप कहते हैं कि यार भारतीय चिकित्सा पद्धति अच्छी नहीं है, ये गलत बताते हैं। ये फ्रॉड जो लोगों ने किया है, किन शक्तियों ने फ्रॉड किया है, उनका जो है अपना क्या लक्ष्य था, लेकिन अब हमको सोचना होगा कि हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने ये बीज इसके अंदर हमने सुरक्षित कर रखे हैं और ये हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 बीज है। तो आपका लगभग जो है 5 बिस्वा कच्चे ये घेर लेंगे, छाटी बना देते हैं और लगभग उसका उत्पादन लगभग आपका इतने बीज से लगभग आपका 15 से 20 कुंटल उत्पादन हो जाएगा। 20 कुंटल। और लौकी क्या रेट बिकती है? 10 रुपये से नीचे तो बिकती नहीं है। तो 20 कुंटल उत्पादन हो गया आपका 5 बिस्वे में, यानी 1/5 एकड़ में। जो आपकी ज़मीन बेकार पड़ी थी घर पे और जो है छप्पर पे, गौशाला गोठा, उस पर आपने कितना पैसा पा लिया। सामान्य लौकी 10 रुपये बिकती है तो जैविक 20 रुपये किलो बिकती है। यदि ये 20 रुपये किलो रासायनिक लौकी बिकती है, वो 40 रुपये किलो बिकती है। तो यदि मान के चलिए आप 20 रुपये किलो का रेट रखें जैविक में, तो आपका जैविक की सब कहीं डिमांड है, तो आपकी 40,000 रुपये की लौकी आपके दरवाजे पे पैदा हो गई। आपके गौशाला यानी जहाँ गाय बांधते पैदा हो गई। आपका जहाँ पंपिंग सेट जो खेत में कसा जाता है, जहाँ टिब्बल है, उसके आसपास पैदा हो गई। तो आपकी ये अतिरिक्त आय हो गई और आपके बच्चों ने
जहर मुक्त सब्जी प्राप्त हो गई, बच्चे बीबी सभी को प्राप्त होगी, पड़ोसियों को भी प्राप्त हो गई। तो किसान भाई इस गोल लौकी, दुर्लभ लौकी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो बीज में है वो शक्ति है कि यूसरी शक्ति है, यानी ईश्वर ने इसको ईश्वरकृत है, मनुष्यकृत नहीं है। ये किसी यूनिवर्सिटी के इजाद नहीं है और किसी कंपनी की इजाद नहीं है, ये हमारे गांजर की प्रकृति की इजाद है। ये अब कद्दू, किसान भाइयों, ये हमारा देसी कद्दू है, इसका बीज हमने संरक्षित के लिए रखा है और ये कद्दू के बीज हैं और ये कद्दू बहुत बड़ा होता है। तो कद्दू का बिजाई भी इसी प्रकार कर सकते हैं। जो आपकी ज़मीन खाली पड़ी हुई है तो उस पर जो कद्दू लगा दिया, अपना ठाठी बना दी जो है, तो कद्दू का उत्पादन भी लगभग जो है 5 बीसों में 15 से 20 कुंटल हो जाएगा, जिससे बहुत कद्दू लगता है। केवल आपको बिजाई करनी है, कोई खाद पानी की आवश्यकता नहीं। जब आपकी वो ज़मीन इतनी शक्तिशाली होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डालना है तो कभी कभार जो है अपना जो है यदि घरों में तो राख होती नहीं है, यदि किसी प्रकार से राख बनाई गई उसका अपना जो है बुरकाव कर सकते हैं कीड़े वगैरह बीमारियों में। और जो आपके जो है यदि आप जो है किचन मैनेजमेंट करते हैं, जो वेस्ट है किचन का, यदि आप शहर में रहते हैं तो आप किचन का वेस्ट खाद बना सकते हैं। यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में तो किसानों का जो है पशुधन होता ही है, लेकिन हालांकि आप जो है गांव में भी पशुधन की मात्रा घट रही है, तो आप जो है किचन के वेस्ट से खाद तैयार कर सकते हैं। उस खाद का प्रयोग, जैविक खाद का प्रयोग इसके पोषण के लिए आप कर सकते हैं। तो अब आपको ये गाजर की मंझली तोरई है जिसको अर्रो कहा जाता है, इसका बीज भी ये है। इसका भी बिजाई कर सकते हैं। लगभग तोरई की भी आवश्यकता रहती है, 5 बीस में लगाने की तोरई बहुत लगती है, लगभग जो 15-20 कुंटल आपकी तोरई लग जाएगी। और तोरई जानते हैं कि 50-60 रुपये किलो से 40 रुपये किलो से नीचे बिकती नहीं। यदि आपकी जैविक है तो 70-80 रुपये किलो बिक जाएगी। यदि आप जाते होंगे लखनऊ जैसे शहरों में जाते होंगे तो जैविक की इतनी डिमांड है लखनऊ में कि जैविक चीज़ें जो है सामान्य रेट से दूने चौगुने रेट पे बिकती हैं, बशर्ते वो आपकी जैविक होनी चाहिए। अब ये तोरई है, इसको आप जो है छोटी अर्रो कह सकते हैं। ये लुप्त प्राप्त तोरई है और इसकी सब्जी कई रोगों में फायदा करती है। तो आपके खेत के मेड़ के आसपास जो है हमने अपने खेतों में लगा रखा है। कैसे लगा रखा है? हमने खेत के आसपास जो है मेड़ पे पेड़ लगा दिए हैं हल्के फुल्के, और उसी पे तार लगा दिया है, क्योंकि छुट्टा पशुओं की समस्या है। तो उसी पे हमने इसकी बिजाई कर दी है और खेत के 1 एकड़ की मेड़ के आसपास जो है 15-20 से 20 कुंटल इसका उत्पादन हो जाएगा। और ये 40 से 50 रुपये किलो सामान्यतः, नहीं तो हमारी ये 100 रुपये किलो जैविक में चली जाती है। लगभग 15-20 कुंटल उत्पादन हो जाएगा, हमको 15-20 हज़ार रुपये की प्राप्ति हो जाएगी। ये गाजर की अर्रो जो जुलाई मास में बोई जाती है, इसका उत्पादन लगभग जो है 15 से 20 कुंटल बीघे हो जाता है। और इसको भी जो गांव के आसपास पड़ी ज़मीनें हैं, बेकार ज़मीनें हैं, या खेत के आसपास इसको बो दिया गया है। जो खाली पड़ी ज़मीनों का उपयोग मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। आप कह रहे होंगे कि जो है ये व्यक्ति कैसे चर्चा कर रहा है। आज हर किसान, हर जो किसानी से जुड़ा व्यक्ति है, तो अपने बच्चों को अपने को शिक्षा देनी होगी कि देखिए जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन कम पड़ रहे हैं। तो जो कम संसाधन में हम उत्पादन कैसे अधिक से अधिक प्राप्त करें, और भी जो है पोषण युक्त जैविक। तो इन विधियों पे, इन बिंदुओं पे हमको फोकस करनी होगी। जो घर के आसपास छत पे या जो है पशु गौशाला, गोचर, खेत में
जहाँ पे हम पंपिंग सेट अपना जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं या मेड़ के आसपास एक खेत के मेड़ के चारों तरफ हम उन ज़मीनों का उपयोग करके अपने घर के लिए सब्जी और अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। ये किसान भाइयों, इसको जो है घिया तुरई कहते हैं, ये देसी घिया तुरई है। इसका उत्पादन बहुत होता है। इसको बोने के बाद इसमें कोई खाद पात की आवश्यकता नहीं रहती, केवल आपने टाटी बना दी तो लगभग 150 कुंटल एकड़ इसका उत्पादन हो जाता है। और ये भी जो है महानगरों में जो जैविक उत्पादित करते हैं तो यदि ये 40 रुपये किलो बिक रही है रासायनिक वाली तो 80 रुपये किलो। तो ये 4-5 बिस्वे आपने बो दिया, खेत के आसपास बो दिया तो आपका उत्पादन 15-20 कुंटल हो जाएगा। जैविक है तो आपका 15-20 हज़ार रुपये का लाभ हो जाएगा। अब ये किसान भाइयों सतपुतिया तुरई को शास्त्रों में वर्णित या 7 पुत्रों से संबंधित है। ये 7 पुत्र यानी वेदों में कहा गया है कि जो कजरी तीज का व्रत होता है या कोई अन्य कोई व्रत होता है, हमको याद नहीं सही से, लेकिन उस व्रत में ये इसकी सब्जी, ये बिना जोती गोड़ी इसको सब्जी खाया जाता है। इसकी सब्जी खाई जाती है जो पुत्रों की रक्षा करने में सहायक रहती है। और यदि आप सभी जो है आज बीमारियों से सभी के संतानें और जो है बीमारी से ग्रस्त हैं, इसकी सब्जी दिन को खिलाते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ, ये एंटी कैंसर है, एंटीबायोटिक है, ये बहुत ही गुणधर्म वाली सतपुतिया तुरई है। इसको बो करके आप इसकी सतपुतिया तुरई लगभग जो है बिक्री जो होती है शहरों में 150 से 200 रुपये किलो ये आराम से बिक जाती है। तो लगभग ये 15-20 कुंटल उत्पादन कर लेते हैं। यदि हमारी 100 में बिक जाती है तो कितना हुआ, यानी हमने 20 कुंटल उत्पादित किया तो जो है 20,000 रुपये, यानी अब 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, 60,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,20,000 रुपये, 1,40,000 रुपये, जितने हमारे पास ये सब्जियां रखी हैं, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 35, यानी 1.25 बीघा कच्चे में जो आपकी घर से लगाकर वहाँ तक ज़मीन पड़ी है तो 1,40,000 रुपये का अतिरिक्त आय आप प्राप्त कर सकते हैं और जो है जहर मुक्त सब्जी प्राप्त कर सकते हैं अपने परिवार के लिए। समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जैविक विधि से सब्जी की खेती करने वाले किसान भाई ने अच्छी से अच्छी जानकारी दी और सभी सम्मानित किसान साथियों से अनुरोध है कि लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।